डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सीयूईटी का जो टारगेट आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका वो किस तरह से कंप्लीट होगा। एज अ लीगल स्टडी सब्जेक्ट मैं आपकी एज अ टीचर हूँ। मेरा नाम है गजाला नूर, जो कि पीएचडी परस्यू कर रही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरह से हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर प्लान, और किस तरह से आप सीयूईटी को टारगेट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट लीगल स्टडीज को लेकर। सबसे पहले आपका जो यूनिट है, इसमें आपके 6 यूनिट्स आ रहे हैं लीगल स्टडीज सब्जेक्ट। सबसे नंबर 1 जो यूनिट है आपका जुडिशरी पार्ट है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आप लोग को जुडिशरी आपसे पढ़ना है, ताकि आपके इसके चारों के चारों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, जुडिशरी क्या होती है, क्यों हम जुडिशरी पार्ट को इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है लीगल स्टडीज को लेके। उसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा और जुडिशरी का हायरार्की पढ़ाया जाएगा। हायरार्की बेसिकली आपकी हायरार्की वो चीज आती है जिसमें आप लोगों को उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फ्लो चार्ट मीन्स जुडिशरी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर आप लेकर चले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका सबसे लोएस्ट कोर्ट में है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फिर फर्दर क्लासिफाई वो भी किस तरह से होगा, वो भी मैं आपको इस बताऊंगी। फिर उसके बाद आपका जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में रिलेटेड करता है आपका टॉपिक्स ऑफ लॉ। लॉ के जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें आपकी सीयूईटी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 2 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 आपसे लॉ ऑफ टॉर्ट, और नंबर 4 आपका आता है लॉ ऑफ क्राइम मीन्स क्रिमिनल लॉ। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, मीन्स जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है वो आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और प्रॉपर्टी लॉ का एक एक्ट मीन्स लेजिस्लेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप डे टू डे लाइफ में देखा जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट आपकी डे टू डे लाइफ से संबंधित है, वो भी आप इसी सिलेबस कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो कल कॉम्पिटिटिव क्लासेस है के दौरान आप लोगों पर पहुंचाया जाएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली आपका एक सिविल रॉन्ग माना जाता है। सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग आपका किससे रिलेटेड होता है, वो सारी चीज, वो सारे सिविल रॉन्ग, वो सारे ऑफेंसेस जो एक जान को नहीं, एक सामान को या आपकी रेपुटेशन को, आपकी राइट्स को वायलेट करता है। फिर उसके बाद जो आपको फोर्थ टॉपिक पढ़ाया जाएगा यूनिट सेकेंड में, अंडर द टॉपिक ऑफ लॉ फॉर द सीयूईटी एग्जाम, वो है क्रिमिनल लॉ। जितने भी क्राइम से रिलेटेड है आपका क्रिमिनोलॉजी आता है, क्रिमिनल ऑफेंस आता है, सीआरपीसी के सेक्शंस आएंगे, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो भी आपको इसी में पढ़ाया जाए। उसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक हो गया, उसके बाद जो आपका थर्ड यूनिट जाए, थर्ड यूनिट आपका बेसिकली है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेशन एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपका क्या है? आर्बिट्रेशन एक वर्ड है जिसके जरिए आप एक आर्बिट्रेटर या मीडिएटर लाते हैं अपने डिस्प्यूट को। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या चीज को आप लोग एडीआर भी कहते हैं। ये आपके इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी है। इसको आपको किस हिसाब से पढ़ना है? अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक से आपके 8 है तो 8 दिन तो आपके इसी में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि ये आपका एक टॉपिक में कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ एडीआर मींस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये आपका किस किस टाइप्स में आ जाते हैं। और ये जो टाइप्स है वो बेसिकली आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन मींस आपके टाइप्स भी इसी टॉपिक में कंप्लीट होते हैं। लोक अदालत और लोकायुक्त ये दोनों एक टॉपिक है। ओम्बड्समैन का मतलब होता है इंस्पेक्शन या वॉच डॉग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम या वॉच डॉग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। आपके एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है या नहीं, उसके ऊपर एक वर्ड दिया हुआ है ओम्बड्समैन। टोटल मिला के आपके ये 3 टॉपिक्स हैं।
लेकिन आपको 3 टॉपिक्स किस हिसाब से पढ़ना है वो आप जब हमारी क्लासेस के साथ, हमारे संकल्प क्लासेस के साथ बने रखेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छे से पता चलेगा कि किस हिसाब से पढ़ना है। आपको बहुत मजा आने वाला है ये वाले टॉपिक्स पढ़ने में, क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड करता है और आपकी स्टेट से भी रिलेट करता है। उसके बाद आपका 3rd यूनिट कंप्लीट। फिर 4th यूनिट आता है आपका ह्यूमन राइट्स इन। Human rights is basically the rights which belongs to the human. राइट्स की बात है, ये वही वाले राइट्स आपके आएंगे जो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं, राइट्स इन इंडिया। अब आप लोग ये बोलेंगे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं और हमारे स्टेट पॉलिसीज है, तो हमें ह्यूमन राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी? आपका ह्यूमन राइट एक्ट आया है 1948 में, ठीक है, आजादी के बाद। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो लॉज आए हैं वो आए हैं 19 ऑनवर्ड्स। मींस आपके ह्यूमन राइट्स बहुत पहले आ चुके हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। आपको ह्यूमन राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क पढ़ाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मींस जो वाले राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, उसके बाद आपको उनके मैकेनिज्म पढ़ाई जाएगी कि प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को राइट्स फॉलो करने हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास वैसे ही राइट्स हो, लेकिन किस क्या जरूरत है, इसमें राइट टू इक्वालिटी से लेकर राइट टू तक भी पढ़ाया जाए। आपका ये वाला टॉपिक सिर्फ 2 या 3 दिन की बात है अगर आप हमारे साथ बने रहे। उसके बाद आपका जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लीगल प्रोफेशन इंडिया। जाहिर सी बात है इस टॉपिक को कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि लीगल प्रोफेशन है क्या इंडिया में, तो आप लोग एलएलबी में एडमिशन ले भी नहीं। और अगर आप मेरे साथ बने रखेंगे, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ बनाए रखेंगे, तो आप लोग को बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट पढ़ने के। सबसे पहले हम आपको इसमें पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन, कि आपका लीगल प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। लीगल प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो लीगल प्रोफेशन मींस लीगल, एडवोकेसी, लॉयरिंग, जजेस। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, जज कैसे बनते हैं, उनमें कौन से रूल्स रेगुलेशन, वो सारी चीजें आपको इतनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई जाएगी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। लॉयर्स कौन होते हैं, बार काउंसिल, बीसीआई में रजिस्टर किस तरह से किया जाता है, ये वाले रूल्स, इसके रूल्स, एडवोकेट एक्ट के रूल्स के ऊपर लगाए जाते हैं। किस तरह की एडवर्टाइजिंग कर सकते लॉयर्स, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज। जाहिर सी बात है इस एलएलबी की, एलएलएम की अपॉर्चुनिटी, कोई भी जुडिशियल एग्जाम को लेके जज किस तरह से बनाए जाएंगे, उनके कौन से एग्जाम्स हैं, वो भी आपको इसी में पढ़ाया जाए। लीगल एजुकेशन तो है ही हमारी इंडिया में, क्योंकि राइट्स एंड राइट्स या नेचुरल राइट्स वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एजुकेशन। अगर आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल राइट्स आपका राइट है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 प्रोवाइड किया गया है, द कंपल्सरी एजुकेशन टू द 14 ईयर्स। फिर वुमेन, स्पेशली फॉर द वुमेन प्रोफेशन, वुमेन और उसका लीगल प्रोफेशन। अगर आप देखे जाए कि हमारी यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी से आज की जो प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी जी, वहां से लेकर यहाँ तक सिर्फ हमारी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ना कि हमारे देश के लिए बल्कि हमारे लीगल प्रोफेशन के। आप इसमें देख लोगे कि जितने भी फर्स्ट वुमेन जज बनी है, हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम की, वो भी वुमेन ही रही है, तो फर्स्ट में भी आपको ये सारी चीजें। उसके बाद जो आपका ये 6th यूनिट, 6th यूनिट आपका लीगल सर्विस प्रोवाइड कर। लीगल सर्विस होता क्या है? लीगल सर्विस ये नहीं है हमें कोर्ट के थ्रू ही जाना चाहिए, कौन जाएगा कोर्ट कचेरों के चक्रों में। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो लीगली प्रोवाइड करी जाती है। वो क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है वो आपको इसमें सारा पता है। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है, लास्ट नॉट अ लीस्ट, क्योंकि ये आपका इंटर रिलेशन कंसर्न करता है। मीन्स कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो आप लोगों को इंटरनेशनल कनेक्ट करता है,
जब तक आपका उनके साथ ट्रेड ना हो, अग्रीमेंट ना हो, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, वो कहाँ पे आते हैं, वो वाले कौन से लॉज हम पढ़ते हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेट करते हैं, वो सारा कुछ आपको इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी आप लोगों का बाइफरकेट किया हुआ है कि कितने ही टॉपिक्स हैं। ये आपका हार्डली, अगर आप हमारे साथ बने रखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से और लास्ट में आपका है लीगल मैगजीन। लीगल मैगजीन, ये जितने भी 30 लीगल मैगजीन्स हैं, इनका मतलब क्या है और इनको हम आप तक पहुंचाएंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। एक एग्जाम्पल से बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और उसी तरह आप लोग भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को इसमें ये भी बताया जाएगा कि कितने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीयूईटी का, चाहे बच्चे ने क्लैट का देना है। हमारा टारगेट तो सिर्फ सीयूईटी है, लेकिन इसमें आप लोगों को मैं उस हिसाब से भी पढ़ाऊंगी जिसमें आप क्लैट का भी दे सकते हैं, एआईएलईटी भी दे सकते हैं, एलसेट भी दे सकते हैं। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लॉ से रिलेटेड, those students who really want to have a keen interest in or pursuing the LLB degree, BA LLB degree, the top high level universities, yeah, they can get through these papers also. हमारे साथ बने रखने की बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी गजाला नूर, आपको दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आप लोगों का जुडिशल पार्ट कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।